बच्चों को, घर को, इवन के घर की हर एक छोटी छोटी चीज को मैनेज करने का हुनर ये सिर्फ एक होम मेकर के पास होता है। मैं किस तरह से अपने घर को मैनेज करती हूँ, अपने घर को क्लीन करती हूँ, ऑर्गेनाइज करती हूँ, और किस तरह से मैं 1 वीक की वेजिटेबल्स स्टोर करती हूँ, और किस तरह से मैं अपने प्लांट्स की केयर करती हूँ, तो वो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सभी खैरियत से हैं। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने नमाज के बाद बेडशीट वगैरह को अच्छे से साफ करके टक इन किया, सोफे के कवर को अच्छे से सेट किया, कुशन को उनकी जगह पर रखा, और इन सभी चीजों को सेट करने के बाद फिर मैंने लगाई झाड़ू, और झाड़ू लगाकर फिर मैंने किया डस्टिंग वाला काम जो डेली होता है, और फिर पोछा लगाकर अंदर वाले पूरे एरिया की क्लीनिंग वाले काम को किया कंप्लीट। अच्छा, सहन में मैं अभी नहीं कर रही हूँ सफाई, क्योंकि सहन में अभी बहुत ज्यादा धूप हुई हुई है। तो मैंने सोचा पहले अपने पूरे काम खत्म कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बाहर वाले एरिया की क्लीनिंग करूंगी। अच्छा, क्लीनिंग वाले काम से फारिग होकर अब मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, और खाने में मैं आज बना रही हूँ करेले गोश्त। तो सबसे पहले मैंने करेलों को बिल्कुल बारीक बारीक सा कट किया, और उसमें नमक लगाकर रख दिया थोड़ी देर के लिए धूप में। अच्छा, करेलों में नमक लगाकर धूप में रखने से ना तो इसका जो कड़वा पानी है वो किसी हद तक निकल जाता है। और जिस बर्तन में आप रख रहे हैं करेलों को धूप में, तो उस बर्तन को थोड़ा सा आड़ा करके रखे। बर्तन को आड़ा रखने से करेलों का कड़वा पानी एक साइड में आ जाएगा। जब उसको 1-2 घंटा हो जाए धूप में रखे हुए, तो उसको उठाकर पानी से धो लें, और अच्छे से धोएं ताकि जो हमने करेलों में नमक लगाया था वो सब निकल जाए। तो मैंने भी सबसे पहले करेलों को अच्छे से धोकर फ्राई किया, और जब करेले अच्छे से फ्राई हो गए तो मैंने उसी तेल में टमाटर, हरी मिर्ची और प्याज को फ्राई किया। जब ये तीनों चीजें भी फ्राई हो गई तो मैंने इनको भी कुकर से निकाल लिया, और थोड़ी सी जो प्याज है वो मैंने कुकर में ही रहने दी। यानी जो मैंने टमाटर, हरी मिर्ची और प्याज को फ्राई किया है तो उनको मैंने पूरी की पूरी बाहर नहीं निकाली, मतलब थोड़ी सी प्याज मैंने कुकर में ही रहने दी, और उसी प्याज में मैंने डाल दिया गोश्त, और गोश्त को थोड़ा सा फ्राई किया, और उसमें वही बेसिक मसाले डालें जो हम डेली यूज करते हैं। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट और जीरा, इन सभी चीजों को डालकर मैंने कुकर में लगाई 2 सीटियां। गोश्त में 2 सीटियां लगाने के बाद गोश्त को अच्छे से भूनकर उसमें करेले और प्याज जो हमने फ्राई की थी उनको मिक्स कर दिया, और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने उसमें डाला थोड़ा सा पानी, और फिर कुकर को बंद कर दिया, और इसमें 3 से 4 सीटियां आ जाएंगी तो हमारा मजेदार सा करेले गोश्त बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा, सालन में हमारी सीटियाँ आ रही हैं तो मैंने सोचा जब तक हमारे सालन में सीटियाँ आ रही हैं तो मैं रोटियां भी बना लेती हूँ। और आटा मेरे पास सुबह का ही गूंधा हुआ था। जब मैंने बच्चों को सुबह नाश्ते में घी की रोटी बनाकर दी थी तो तभी मैंने दोपहर के लिए भी आटा गूंद लिया था। रोटियां ना माशाल्लाह हमारी बिल्कुल सफेद आती हैं, वो इसलिए क्योंकि मैं गेहूँ को धोकर ही पिसवाती हूँ। मतलब गेहूँ को धोने से ना जो गेहूँ की वो डस्ट वगैरह होती है वो अच्छे से साफ हो जाती है, और फिर एकदम साफ सुथरे गेहूँ की रोटियां बिल्कुल साफ आती हैं, और साफ रोटियां देखने में भी अच्छी लगती हैं और खाने में भी मजे की लगती हैं। खैर, रोटियां मैंने बना ली है और अब हो गया था दोपहर के खाने का टाइम, और हमारा सालन भी मजेदार सा बनकर तैयार हो चुका है। तो पहले मैं बच्चों को खाना खिलाऊंगी, और फिर उसके बाद बच्चे जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, और मैं भी कपड़े वगैरह चेंज करके नमाज पढ़ूंगी। तो बस बच्चों ने खाना खा लिया है, बच्चे नमाज के लिए चले गए हैं, और अब मैं भी नमाज पढ़ रही हूँ। नमाज पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा आराम करेंगे, और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, अब टाइम हुआ है 4:30 का, 4:30 बजे हुए हैं। तो अब मैं उठ गई थी क्योंकि मेरे कपड़े पड़े हुए थे आयरन होने के लिए, और कपड़े ज्यादा नहीं थे आयरन करने के लिए, कम ही कपड़े थे, लेकिन कम कपड़ों पे ना करो तो फिर इनका एक ढेर बन जाता है। मैंने सोचा इससे पहले कि ये ज्यादा मिकदार में पहुंचे, कम कपड़ों पर ही आयरन कर लेती हूँ। अच्छा, धो तो कितने भी कपड़े लो, लेकिन आयरन वाला काम जो है ना बड़ा मुश्किल लगता है। खैर चले, मैं आयरन करती हूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ।
कपड़ों पर कर ली है। कपड़ों को उनकी जगह पर मैंने रख दिया है। अब मैं आ गई हूँ जितने भी मेरे इंडोर प्लांट्स थे उनको बाहर रखने के लिए, क्योंकि अंदर ना इनको इतने अच्छे से हवा और धूप नहीं मिल पाती, तो इसलिए मैं 3 से 4 दिन के बाद इनको थोड़ी देर के लिए बाहर जरूर रखती हूँ। ये देखे माशाल्लाह मेरी बेटी का कितनी मेहनत करा रही है मेरे साथ। मेरे जितने भी इंडोर प्लांट्स थे मैंने उन सभी को रख लिया है बाहर, और अब मैं इनमें ताज़ा ताज़ा पानी डालूंगी। और ये देखे सामने जो प्लांटर रखा हुआ है रेड कलर का, इसमें मैंने 2 बेबी प्लांट्स लगाए थे और माशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। मैंने इनको बाहर रखा है थोड़ी देर के लिए, और अब शाम तो हो ही चुकी है, तो कल धूप तेज निकलने से पहले मैं इनको अंदर रख दूंगी। और अब मैं इनमें पानी डालूंगी और फिर ये पूरी रात बाहर ही रहेंगे ताज़ी हवा में। और जब कल सुबह मैं इनको उठाकर अंदर रखूंगी तो माशाल्लाह इनके ऊपर एक अलग ही रौनक होगी। ये वाले 2 बेबी प्लांट्स ना मैंने उस वाले प्लांट में से निकाल कर लगाए हैं जो गेट के पास आपको ग्रीन कलर का प्लांटर रखा हुआ नजर आ रहा होगा। और भी इसके अंदर 2-3 बेबी प्लांट्स आए हुए हैं, लेकिन अभी वो छोटे हैं, उनके अंदर इतने अच्छे से अभी जड़ें नहीं बनी। जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे, उनके अंदर अच्छे से जड़ें बन जाएंगी, तो मैं उनको निकाल कर भी किसी और प्लांटर में ट्रांसफर कर दूंगी। तो जी प्लांट्स को तो मैंने पानी दे दिया है, पूरे सहन की अच्छे से सफाई कर दी है, पूरे सहन को मैंने अच्छे से धो दिया है। और अब मेरा बेटा सब्जी लेकर आ गया है तो मैं उनको सेट करूंगी। अच्छा सब्जियां ना मैं 1 वीक की एक बार ही मंगा कर रखती हूँ, क्योंकि देखिए टमाटर, हरी मिर्चे, प्याज, लहसुन और हरी मिर्चे ये सब चीजें तो हर रेसिपी में ही डलती हैं। क्योंकि अगर आप दाल बना रहे हैं, गोश्त बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, जो भी चीज आप बना रहे हैं तो उसमें तो ये चीजें चाहती ही हैं। और फिर मैं 3 से 4 सब्जियां भी साथ ही मंगा लेती हूँ। 4 सब्जियां अगर मैंने मंगा ली तो वो मेरा पूरा हफ्ते उसमें अच्छे से निकल जाता है। मतलब डेली तो सब्जी नहीं बनेगी, किसी दिन दाल भी बनती है, कभी कड़ी भी बनती है, कभी गोश्त की कोई रेसिपी भी बनती है, तो इस तरह से बस पूरा वीक आराम से निकल जाता है। तो आज मैंने मंगाई थी भिंडी, लौकी और अरबी। मैंने सोचा एक दिन मैं भिंडी बना लूंगी, एक दिन लौकी का रायता बना लूंगी और एक दिन अरबी गोश्त बना लूंगी। और लौकी 2 थी तो मैंने सोचा एक दिन मैं लौकी गोश्त बना लूंगी। और बीच में मसूर भी बनेगी, मेरे पास छोले भी रखे हुए हैं, राजमा भी रखा हुआ है, तो मैंने सोचा इनमें से कुछ चीज बना लूं। और मील प्लानिंग आपके पास हो ना तो फिर बनाने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। जितना हमें सोचने में टाइम लगता है ना कि आज बनाए क्या, तो उससे कम हमें बनाने में लगता है। और जब सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमने पहले ही मील प्लानिंग करके रखी हुई होगी, तो फिर तो हमारा जो सोचने का टाइम है वो बच गया। तो बस सभी सब्जियों को मैंने उनकी जगह पर सेट कर दिया है। लहसुन प्याज की जो बास्केट है तो उनको तो मैंने उसमें रख दिया है, और जो बाकी की सब्जियां थी तो मैंने उनको फ्रिज में सेट कर दिया है। और सब्जियों को उनकी जगह पर सेट करने के बाद जो सब्जियों से पॉलीथीन वगैरह निकली थी उनको भी रख दिया है उनकी जगह पर। और किचन के काउंटर टॉप को अच्छे से साफ कर दिया है, यानी मेरे किचन की क्लीनिंग भी अच्छे से हो गई। और मैंगो मैंने अभी नहीं रखे हैं फ्रिज में, क्योंकि मैं बच्चों के लिए मैंगो शेक बना रही हूँ, तो जो बचेंगे वो मैं बाकी के फ्रिज में रख दूंगी। तो चले मैं मैंगो शेक बनाती हूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ। शेक मैंने बना लिया है और मैं अब बर्फ डालने के लिए बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ। और मैंगो शेक में मैंने डाला है 1 गिलास दूध, 3 चम्मच चीनी और आधा गिलास के करीब मैंने डाला है ठंडा पानी। और इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लिया। और मैंगो शेक हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो ये था हमारा व्लॉग। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।